Hello everyone, this is Swati Singh. Welcome to Sriji Classes. डी एंड एफ ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स हम लोगों ने स्टार्ट कर लिए थे। डी ब्लॉक में हम लोगों ने पढ़ा था कि डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इनको डी ब्लॉक में क्यों रखा गया। ठीक है, तो डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब ये है कि ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं क्योंकि ये कहाँ मिलते हैं, बिकॉज दे आर बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक्स। ठीक है, ये डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि बिकॉज दे आर बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक। ठीक है, एस एंड पी ब्लॉक के मिड में होते हैं और ये चेंज करते हैं अपनी प्रॉपर्टीज। दे रिप्रेजेंट्स चेंज इन देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज में चेंज देखने को मिलते हैं। फ्रॉम मोस्ट, जो एस एंड पी है, एस में क्या होगा, फ्रॉम मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, एस में मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट देखने को मिलेंगे, एलिमेंट्स टू लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोल लो या फिर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, ये मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के बीच में मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे n-1 डी ब्लॉक जो होगा, n-1 एनर्जी लेवल रिसीव इलेक्ट्रॉन, n-1 एनर्जी लेवल ऑफ डी ऑर्बिटल रिसीव इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो n-1 एनर्जी लेवल है डी ब्लॉक का, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेनल्टीमेट बोलते हैं, पेनल्टीमेट एनर्जी लेवल, या तो ये बोलेंगे n-1 एनर्जी लेवल और पेनल्टीमेट एनर्जी लेवल। ठीक है, डी ऑर्बिटल का होगा, वहां पे क्या होगा, एटम्स का जो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेंगे। ठीक है, डी ब्लॉक के n-1 एनर्जी लेवल पे। अब ये हो गई ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात। अब जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट है या डी ब्लॉक, फिर डी ब्लॉक लिख सकते हैं, हैज 3 रोज, इनके पास 3 रोज। ठीक है, देखे थे मैंने कल, देखे थे हम लोगों ने 1 2 3 ऐसे करके 3 रोज थी। ठीक है, जो कैसी थी, कंप्लीट थी। 3 रोज आर कंप्लीट। एक स्कैंडियम की थी, एक यूटेरियम की थी, एक लेंथेनाइट से स्टार्ट थी। यहाँ हमने एससी से स्टार्ट करी थी, एक वाई थी और यहाँ हमें एल लिख दिया था। ठीक है, स्काइला वर्ड यूज किया था। हैज 3 कंप्लीट रोज। ठीक है, एंड 1 रो इज इनकम्प्लीट। जो एक्टिनियम एसी से स्टार्ट थी वो वाली इनकम्प्लीट थी। ठीक है, जो 3 रोज कंप्लीट रोज हैं, यहाँ पे कितने हैं, 3 कंप्लीट रोज में हैज 10 एलिमेंट्स, इनके पास 10 एलिमेंट्स। और जो इनकम्प्लीट रो है उसके पास कितने हैं, वो इनकम्प्लीट है तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, अब इनके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रो है जो, उनके हम नाम लिख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, फोर्थ
थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, मतलब 3 रो और 1 रो मिलके 4 सीरीज हो गई ना हमारे पास, 4 ही रोज हो गई। अब ये चारों रोज के बारे में बात कर लेते हैं, जनरल बात, ठीक है। उसके बाद हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड, ऐसे बात करेंगे, ठीक है। होप सो ये नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट करते हैं, इसको रब कर देते हैं। तो अब जो ट्रांजिशन सीरीज के बारे में बात कर रहे थे, पहली हमारी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। सेकंड है सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, फिर है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, फिर है फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो है वो का उसको या तो एक और वर्ड से या फिर एक और नाम से जिसको बोल सकते हैं 3D ऑर्बिटल्स। 3D ऑर्बिटल्स में जहां पे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे वो 3D ऑर्बिटल्स में जाएंगे। यहाँ पे 4D ऑर्बिटल्स में जो लास्ट या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होंगे, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएंगे आउटर मोस्ट शेल पे, वो 4D सब शेल पे जाएंगे या 4D ऑर्बिटल पे जाएंगे। यहाँ पे 5D ऑर्बिटल पे लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएंगे और यहाँ पे 6D ऑर्बिटल्स पे लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को हम 4D 5D, 3D 4D 5D 6 और D ऑर्बिटल्स ऐसे नाम भी दे सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को। तो यहाँ पे फिलिंग जो होगी वो इन्वॉल्व होगी 3D। तो ये 3D ऑर्बिटल्स, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व, यहाँ पे क्या हो रहा होगा, फिलिंग ऑफ 3D ऑर्बिटल में फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा, या फिर इलेक्ट्रॉन जो फिलिंग होगी वो 3D ऑर्बिटल में होगी, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे 3D ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन फिलिंग, ठीक है, शॉर्ट में। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन फिलिंग कहाँ हो रही होगी, 4D ऑर्बिटल में। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिलिंग कहाँ हो रही होगी, 5D ऑर्बिटल में। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिलिंग कहाँ हो रही होगी, 6D ऑर्बिटल में, ठीक है। अब जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, यहाँ पे स्कैंडियम से लेकर जिंक तक हमारे पास एलिमेंट होंगे। जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का फर्स्ट एलिमेंट है वो है स्कैंडियम, ठीक है, स्कैंडियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 21 और इसका एटॉमिक नंबर है 30, ठीक है। 10 एलिमेंट होंगे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में, ये हम लोगों ने पहले ही बात कर ली है। या फिर लिख सकते हैं यहाँ पे टोटल एलिमेंट इज इक्वल टू 10, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोगों ने यटेरियम की बात करते हैं, Zn जिंक, कैडमियम, मरकरी। तो यहाँ पे क्या होगा, जिंक के बाद लास्ट जो होगा कैडमियम होगा, Cd, ठीक है। तो ये 21 है, नीचे वाला क्या होगा, 21 में कितना 18 ऐड कर देंगे, 39 से 39 एटॉमिक नंबर होगा। और कैडमियम का कितना होगा, उसमें भी 18 ऐड करेंगे तो 48 हो जाएगा, ठीक है, 48। और यहाँ पे भी टोटल एलिमेंट कितने हैं, टोटल एलिमेंट इज इक्वल टू 10। जब 5D ऑर्बिटल की बात करेंगे या फिर थर्ड ट्रांजिशन स्टेट जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिलिंग 5D ऑर्बिटल में हो रही होगी, वहां पे कौन कौन से होंगे, तो यहाँ पे पहला तो लेंथेनाइट होगा, या सॉरी लेंथेनाइट कह रहे हैं, लेंथेनम होगा, ठीक है, लेंथेनम, लेंथेनम। अब इसका कितना है, इसका होगा 57, एटॉमिक नंबर 57, एटॉमिक नंबर 57 हो गए। अब इसके बाद वाला सेकंड वाला कौन सा होगा, सेकंड वाला क्या था, सेकंड वाला हम लोगों ने वी नोबिता हाफ, या नहीं सॉरी, सेकंड वाला था तिजोरी हाफ, ठीक है, तिजोरी हाफ। तो यहाँ पे क्या नाम था उसका, हाफनियम। हाफनियम की कितनी होगी 70, HF लिखेंगे, 72 एटॉमिक नंबर है हाफनियम से लेकर जिंक, कैडमियम, मरकरी, और यहाँ पे कहाँ तक होगा, Hg तक, Hg तक, ठीक है। Hg का कितना होगा एटॉमिक नंबर, मरकरी का 80 हो जाएगा। यहाँ पे भी टोटल एलिमेंट्स इज इक्वल टू 10 है। अब यहाँ बात करेंगे फोर्थ
ट्रांजिशन स्टेट की, जहां पे इलेक्ट्रॉन फिलिंग 6d ऑर्बिटल में हो रही है, वहां पे पहला हमारा एक्टिनियम होगा। एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 89। एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर 89। और इसके बाद सेकंड वाला क्या होगा? सेकंड वाला एक्टिनियम के बाद RF होगा। ठीक है, RF नाम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहें तो नहीं लिख सकते। RF और RF से लेकर कहाँ तक हम लोगों को पता है? UNNB, कभी कभी कॉपरेंसिनियम को CP लिखेंगे, सॉरी कॉपरेंसिनियम को क्या लिखेंगे? CL लिखेंगे, CL लिख देंगे। ठीक है, तो ये RF कितना होगा? RF हमारा 104। तो ये 104 से शुरू है। ठीक है, 104 से शुरू है। ये कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, लेकिन अभी इसको कंप्लीट मान लिया गया है एक तरह से। 104 से लेकर 112। ठीक है, वैसे भी इसको इनकम्प्लीट ही माना जा रहा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 4 ट्रांजिशन सीरीज, जिसकी बेसिक बात है। ठीक है, और ये ग्रेजुअली फिल होते हैं। स्कैंडियम में एक d ऑर्बिटल पे एक इलेक्ट्रॉन होगा, उसके बाद टिटेनियम होगा। टिटेनियम में क्या होगा? 3d ऑर्बिटल पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसे जिंक तक पहुंचेंगे तो 3d ऑर्बिटल के ऊपर 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे भरा जाएगा। जैसे यूटेरियम में क्या होगा? 4d ऑर्बिटल के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पे, La के ऊपर 5d के, और यहाँ पे नहीं, इसकी जगह HF की होगा, क्योंकि यहाँ पे तो F ऑर्बिटल पे होगा, यहाँ पे भी F ऑर्बिटल पे होगा। तो HF जो है, HF में जो है, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ पे तो नहीं होगा, सेकंड होगा। तो यहाँ पे 5d2 होगा। ये La को हटा देंगे। ठीक है, La का ट्रांजिशन स्टेट क्या है? सॉरी, La का जो होगा इलेक्ट्रॉन फिलिंग होगी, तो जिनन D5D1 4s2 होगी। ठीक है, तो ये तो उसमें आ रहा हमारे 5 F ऑर्बिटल में, तो इसको नहीं, HF से लेंगे, यहाँ पे 5d2 से स्टार्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ट्रांजिशन स्टेट। अब हम फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट या सॉरी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात करेंगे, जितने भी एलिमेंट है सबकी बात कर लेंगे। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हम अब रो में बात कर रहे हैं, अभी हम ग्रुप में नहीं बात कर रहे हैं, अब हम रो में बात कर रहे हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखना। इसको रब करें तो जो हमारे पास फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, अब फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में कौन कौन है? स्कैंडियम है, ऐसे है, ये रो है। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख, फिर है टिटेनियम। ठीक है, स्कैंडियम, टिटेनियम, फिर है वेनेडियम V, फिर क्या है उसके बाद? क्रोमियम Cr। ठीक है, क्रोमियम के बाद मैग्नीज Mn, मैग्नीज के बाद उधर बढ़ेंगे तो क्या आएगा? आयरन आएगा Fe, फिर क्या आएगा? कोबाल्ट, कोबाल्ट के बाद कोबाल्ट, निकल, कॉपर, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, कॉपर के बाद जिंक। ठीक है, अब हम इनका अगर लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो क्या होगा? पहले हम लिख लेते हैं एक बार इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर है 21 एटॉमिक नंबर, और ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन शॉर्ट में लिखा है, ध्यान रखना। ठीक है, ये होगा आर्गन, आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके बाद क्या होगा? ये 3D सीरीज है। क्या है? 3D सीरीज है। अब 3D सीरीज है तो यहाँ से 3D होगा और 4s होगा। ठीक है, तो हमारे पास 21 है, 18 यहाँ हो गया, 18, 19, 20, 21, 2 यहाँ भर देंगे, 1 यहाँ भर। ठीक है, फिर 22 है, टिटेनियम में 22 है, यहाँ पे आर्गन 3D 4s 18, 19, 20, 21, 22, 2 यहाँ, 2 यहाँ। फिर ये वेनेडियम में 23,
आर्गन 18 3d4s। अब 23 है, 19 20 21 22 23, तो 3 यहाँ डी ऑर्बिटल में हमारे पास 5 सब ऑर्बिटल सब शेल्स होते हैं। ठीक है, डी ऑर्बिटल में 1 2 3 4 1 2 3 4 5। अब इन पांचों में 10 इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं आसानी से। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 10 एलिमेंट देखने को मिल रहे हैं। अब है क्रोमियम 24, इसका भी लिखेंगे। अभी एनोमलस बिहेवियर नहीं बता रहे हैं, लेकिन अभी जो जनरल होता है वो लिख लेते हैं, फिर जो चेंज आएगा वो हम करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, आर्गन 3d4s। अब क्रोमियम कितना है, 18 19 20 21 22 23 24, यहाँ 2 और यहाँ 4 लिखना है। ठीक है, अभी इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, क्या कर रहे हैं अभी जो जैसा है वैसा मिलेगा। 25 मैंगनीज, यहाँ पे Ar और यहाँ पे 4s2 और यहाँ पे 3d5। ठीक, आयरन का 26 है, Ar 3d4s, तो यहाँ s पे 2 पहले। ठीक है, फिर जितने बचे कितना होगा, 18 19 20 20 के बाद 6 यहाँ, फिर 27 28 29 30। ठीक है, सब पे और आर्गन है 18 3d4s 4s2 3d 7, हाँ 7। ठीक है, आर्गन 3d4s2 और यहाँ ये आर्गन 3d4s2 3d9, फिर यहाँ पे Ar 3d10 4s2। अब इन सब में, ठीक है, 2 ऐसे लोग हैं जिनका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे पहला है हमारे पास क्रोमियम और दूसरा है हमारे पास कोबाल्ट, सॉरी कोबाल्ट नहीं, कॉपर। पहला है क्रोमियम, दूसरा है कॉपर। अब यहाँ क्या होगा, ये वाला नहीं होगा, इसकी जगह क्या होगा, Ar 18 यहाँ पे होंगे 3d4s। अब यहाँ पे है 24, 18 हो गए, 19 20 21 22 23 24, तो यहाँ हम 2 और 4 लिखने की जगह हम हाफ फिल्ड ऑर्बिटल रखेंगे, दैट इज मोस्ट स्टेबल 1 2 3 4 5। तो डी पे हमने 5 ऑर्बिटल रखे और एस पे 1 रखा। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल जो होते हैं, हाफ फिल्ड सबशेल जो होती है, मोर स्टेबल होते हैं। ठीक है, ठीक है, मोर स्टेबल होते हैं इन सब से, इसलिए ये वाला ऐसे नहीं भरेगा, ऐसे नहीं भरेगा, ऐसे भरेगा। ठीक है, तो ये वाला राइट, 3d पे 5 कर दिए और 4s पे 1 कर दिए। अब कॉपर की बात आएगी तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, कॉपर पे ये वाला नहीं होगा, क्या होगा, आर्गन 3d10 4s1, क्योंकि अब क्या है, फुल फिल्ड ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 6 7 8 9 10, तो ये क्या हो गया, हाईली स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉपर जो है हमारा हाईली स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, और इसको हम इस तरह लिखेंगे, क्रोमियम का ऐसे लिखेंगे। तो यही दोनों एनामोलस बिहेवियर शो कर रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि हर आदमी स्टेबल होना चाहता है, तो स्टेबल होने के लिए वो एस अगर 1 इलेक्ट्रॉन की कुर्बानी दे रहा है तो दे सकता है। ये हम एफ ब्लॉक में भी देखेंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग इजिली स्टेबल बन जा रहे हैं। जैसे अगर यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन चाहे 10 या 5 गेन करना, तो इसके लिए 5 गेन करना बहुत डिफिकल्ट है, और एस के पास केवल 1 है, तो 1 दे के कुछ फायदा नहीं।
ये अपने आप को क्या करना चाहता है, 5 बनाना चाहता है या 10 बनाना चाहता है, ये भी एस यहाँ पे 1 दे सकता है। यहाँ पे भी अगर एस दोनों दे दे तो फिर हम क्या, वो ऐसा कंडीशन ही नहीं है, ठीक है। जब कभी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात आएगी तब इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे, वो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम ऐसे इसको हम 5 बना दें, यहाँ 0 कर दे, तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या है कि हम एक इजिली इलेक्ट्रॉन हम इधर उधर करके उसने अपने आप को स्टेबल बना दिया। ये हम पढ़ रहे हैं, ये ऑलरेडी क्रोमियम जब हुआ होगा, जब बना होगा, तभी से ऐसा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल, हाईली स्टेबल या मोर स्टेबल विद रिस्पेक्ट टू अदर एलिमेंट्स। और ये तो हाईली स्टेबल है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन को फुलफिल कर दिया एक इलेक्ट्रॉन लेके। तो ये 10 इलेक्ट्रॉन कहीं से जुगाड़ करे, या ये एक इलेक्ट्रॉन या ये एक इलेक्ट्रॉन कहीं से जुगाड़ करे, वो ज्यादा सिंपल है। तो किसी से अगर हम, जैसे अभी मीम्स चल रहे थे कि हम कुंभ में जाएंगे, 1-1 रुपए सबसे मांगेंगे तो करोड़पति बन जाएंगे, ठीक है, करोड़ों लोग आ रहे हैं, वो ज्यादा सिंपल है, या हम एक आदमी से 1 करोड़ रुपए या 1 लाख रुपए मांगे, वो सिंपल है। तो अगर हम 1-1 रुपए मांगे, हमारे 100 रुपए में 1 रुपए की कमी है, तो या 1000 रुपए में 1 रुपए की कमी है, तो 1 रुपए हम कहीं से भी मांग लेंगे। और अगर हमारे पास 1 रुपए है और हम चाहते हैं कि कोई 999 रुपए हमें दे दे हमारा 1000 पूरा करने के लिए, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट है, और इस सेंस में तो और ही डिफिकल्ट है, ठीक है। तो स्टेबल हर कोई बनना चाहता है, लेकिन बन कुछ ही पाते हैं, ठीक है। तो ये हो गए जो क्रोमियम एंड कॉपर बिहेव एनामोलसली, क्योंकि हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर मोर स्टेबल, या देयर इज एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी एसोसिएटेड विद देम, इनके साथ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी लगी हुई है, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट, सॉरी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो होप सो ये समझ में आ गई होगी। अब हम सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज के बारे में बात करते हैं। इसको रब करते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, यहाँ पे थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, और यहाँ पे फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। अब हम रोज जो ऐसे लिखी थी उनको ऐसे से लिख लेते हैं, कुछ भी अगर इनमें चेंजेस आएगा तो वो हम यहाँ पे नोट करेंगे, ठीक है। तो पहला जो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में है वो हमारे पास है वाई, फिर जेड आर, फिर उसके बाद क्या है एनबी, एनबी के बाद क्या है, उधर बढ़ेंगे तो मोलिब्डेनम, फिर उसके बाद उधर बढ़ेंगे टीसी, फिर आर यू, आर एच, फिर उधर बढ़ने पे पीडी, एजी, पास पास लिखें क्या, एजी के बाद सीडी, ठीक है लिख लेते हैं सीडी, एजी के बाद सीडी, ठीक है। फिर फोर्थ की बात करेंगे, फोर्थ ट्रांजिशन, सॉरी सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन, यहाँ पे एलए है, एलए और एचएफ के बीच में 14 इलेक्ट्रॉन, 14 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, और ये हमारा एफ सीरीज में आता है। तो एल एच, एल ए के बाद एच एफ, एच एफ के बाद, एच एफ के बाद हमारा आएगा टी ए, टी ए के बाद डब्ल्यू, टी ए के बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू दैट इज टंगस्टन, डब्ल्यू के बाद, डब्ल्यू के बाद हमारा आएगा आर ई, आर ई, फिर ओ एस, फिर रहेगा ईरान, ईरान में क्या होगा इरिडियम, आई आर, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। वहां क्या था, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एयू, जिंक, कैडमियम, मरकरी, एच जी, हो गया, ठीक है। इसके बाद फोर ट्रांजिशन सीरीज में क्या होगा, फोर ट्रांजिशन सीरीज में पहले आर एसी होगा, फिर आर एफ होगा, एसी और आर एफ के बीच में 14 एलिमेंट होंगे,
यहाँ पे 4 एलिमेंट होंगे इनके बीच में, ठीक है। एसी हो गया, आरएफ हो गया। एसी आरएफ के बाद क्या हम लोगों ने बनाए थे निमोनिक, इनमें तो थे ही नहीं। फिर होगा एच ए, एच ए एस जी, एच ए एस जी, ठीक है, सीबर्जियम। फिर होगा बोहरियम, बी एच, बी एच। फिर एच, इसका नाम क्या था, एच एस, हैसियम, ठीक है। फिर एम टी, एच एस, फिर एम टी, इसके पूरे नाम बता देंगे, ठीक है। फिर एम टी के बाद होगा डी एस आर एच सी एन, डी एस आर, डी एस वहां पे तो डी एस, यहाँ पे होगा आर जी, ठीक है, आर जी। और यहाँ होगा सी एन। अब 4 ट्रांजिशन सीरीज में फर्स्ट जो होगा वो एक्टिनियम होगा, ये रदरफोर्डियम होगा। फिर एच ए क्या होगा, हाफनियम। फिर एस जी सीबर्जियम। फिर रोडियम, सॉरी, बोहर बोहरियम, बोहरियम, ठीक है। फिर एच एस हैसियम। फिर मेटेनियम। फिर डीएस क्या होगा, डर्मस्टेडियम। फिर होगा रोंटेजेनियम। फिर कॉपरनेसियम। तो ऐसे नाम है, थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन में इधर उधर हो सकता। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा है पहले पहले तो यहाँ पे के आर होगा, सबके लिए क्रिप्टम होगा। और सेकेंड में हमारे पास क्या हो जाएगा, 4D 5S। यहाँ पे भी 4D 5S, 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 सबके पहले क्रिप्टन है, ध्यान, 4D 5S। अब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरने की बात करें तो पहले वाले में क्या होगा, एस पे 2 आ जाएगा, एस पे 2। देखिए फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में 2 ही थे जिनका जो एलिमेंट्स के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी वो चेंज देखने को मिले। यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ पे बहुत सारे, तो वो सब ध्यान रखेंगे। तो ये हो जाएगा 4D1, ये 2 4D2। अब इसके बाद जो है सबके पास क्या है, 1 1 1 है, ठीक है। यहाँ पे 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1, यहाँ पे 6, ठीक है, ऐसे 4 5 6। फिर यहाँ पे 1, यहाँ पे 7, यहाँ पे 1, यहाँ पे 8, यहाँ पे 1, यहाँ पे 9, यहाँ पे 1, यहाँ पे 10, और यहाँ पे 10, यहाँ पे 0, सॉरी यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 10, यहाँ पे 2, ठीक है। 10 10 10 3 पे आया है, ध्यान रखना है, 1 मिनट। 1 2 के बाद 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8, 8 के बाद 9, हाँ 8 में 0, ठीक। ये जो 9 था यहाँ 10 हो जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक। तो क्या है कि ये भी अपने आप को स्टेबल बनाने की कोशिश करना चाहते हैं, स्टेबल बनाने के चक्कर में इन्होंने एस को खाली कर दिया, ठीक है। तो इसमें ये ठीक है, और फिर यहाँ पे ये, और ये भी। तो इसमें इसलिए कहा नहीं गया एनोमलस बिहेवियर क्योंकि इसमें सभी दे रहे हैं 1 2 3 को छोड़ के, ठीक है। फिर हम थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रनन आ जाएगा एक्स ई के बाद 5D 6S, और यहाँ पे ऐसे ही आ जाएगा 6D 7S, ठीक है, 6D 7S। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे भी जो देखेंगे एलिमेंट क्या है, पहले है लेंथेनम, लेंथेनम में F0 D1 S2। तो यहाँ पे F देखने को मिलेगा, F0
D1S। फिर HF में क्या हो जाएगा, XC 5D6S2, 5D6S, 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 सबके साथ जनन है 5D6S, 5D6S, 5D6S और 5D6S, और हम यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक। HF में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2, वहां पे भी 2, पहले यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, ठीक है। TA, TA का क्या नाम है, टेंटेलम। टेंटेलम में कितने हो जाएंगे, 3 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। फिर टंगस्टन, टंगस्टन में कितने हो जाएंगे, टंगस्टन में हो जाएंगे 4 2। फिर आरी, आरी क्या है, आरी है रेहनियम, रेहनियम, ठीक है। रेहनियम में कितने हो जाएंगे, 5 2। ऑस्मियम 6 2। इरिडियम, इरिडियम में कितने हो जाएंगे, 7 2, 77 होता है इसका। फिर प्लैटिनम, प्लैटिनम में हो जाएंगे, प्लैटिनम में हो जाएंगे 9 1। तो यहाँ पे इसका भी एनोमलस बिहेवियर देखने को मिलेगा, ठीक है। 8 वाला यहाँ पे नहीं होगा। फिर हो जाएगा गोल्ड का 10 1 और यहाँ पे 10, तो ये भी देख, ठीक है। अब हम जब बात करेंगे फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज की, तो फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज में हमारा रेडॉन होगा Rn, तो हमारी गैस जो यूज करेगी वो Rn, ठीक है। अब इसको लिखते हैं अभी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे 6D, पहले 5F 6D 7S, तो ये हो जाएगा 0 1 2, ठीक है। ऐसे करके याद भी कर सकते हो, जैसे 12 22 41 51 61 71 100 91 101 102, ऐसे भी याद, ठीक है। हाँ, फिर RF, RF में कितना होगा, RF के बोलेंगे रदरफोर्डियम, जिसका 104 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6D2 7D RN, 6D2 7S2, ठीक है। फिर HA क्या बोला था, HA बोला था हाफनियम, हाफनियम में कितना होगा, और यहाँ पे जितने भी होंगे ना, ये 14 होगा, यहाँ पे भी अगर हम 4F लिखेंगे तो ये कितना होगा, यहाँ 14 होगा, क्योंकि इनके बीच में 14 एलिमेंट है, ये 0 है, इसके बाद सेलेनियम है, ठीक है, CE है, C का F1 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखें। तो यहाँ पे जितने भी हैं, यहाँ पे F14 लगेगा, 5F14। फिर HA का कितना हो जाएगा, हाफनियम, हाफनियम 6D3 7S2, 6D3 7S2, ठीक है। फिर ये 6D 7S 6D 7S 6D 7S 6D, इनके नाम कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान रखना कि कौन से ग्रुप का लास्ट एलिमेंट क्या है। 6D 7S 6D 7S। अब सीबर्जियम जो है SG, वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने ये इनके एक नाम पे है, सीबोर्जियम या बर्जियम जो भी बोल सकते हैं। हाँ, तो अब हम लोग आ गए हैं SG पे। SG पे कितना होगा, 3D 6D4 7S2 4 2। फिर BH पे कितना हो जाएगा, 5 2 6 2 7 2, ऐसे बढ़ता रहेगा, ठीक है, 5 2 6 2 7 2। फिर आ गया DS, DS पे कितना हो जाएगा, 8 2, और यहाँ पे 10 1 और यहाँ 10 2। तो एनोमलस बिहेवियर किसका होगा, यहाँ पे RG, RG का नाम क्या है, रोंगे, रोंग, क्या है, रोंग, टी साइलेंट कर ले तो रोंगेनियम, ठीक है। तो ये हो गया हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट
सेकेंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के। अभी मैंने यहाँ पे जो एलिमेंट है उनके बारे में बात नहीं करी, ये सब एफ ब्लॉक में आएंगे, उनके बारे में बात नहीं करी। ये एनिमल्स बिहेवियर इसका 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 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा, इसका और इसका भी देखने को मिलेगा। फर्स्ट में 2 है, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज में 1 है, यहाँ पे 2 है, और इसमें तो बहुत ही सारे, 3 को छोड़ के सभी हैं। ठीक है। तो होप सो आज की क्लास समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम जनरल प्रॉपर्टीज करेंगे, जितनी भी ट्रांजिशन सीरीज की जनरल प्रॉपर्टीज हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद जो एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एनर्जी, ये सब, इन सब के बारे में बात करेंगे। जनरल प्रॉपर्टीज में मेन मेन चीजें जो इनको इफेक्ट करती हैं वो, फिर उसके बाद ये जो एटॉमिक साइज है ये भी जनरल प्रॉपर्टी में है, आयनाइजेशन एनर्जी है, इनको भी एक बार अलग से पढ़ लेंगे। ठीक है। तो होप सो आज की क्लास समझ में आई होगी। जो चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बताइएगा क्लासेस कैसी लग रही हैं। थैंक यू।